तद्भाषणे नम्रता, जब पति से बात करें तो पति से विनम्रतापूर्वक बात करें, डांट के बात ना करें। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी अपने स्वर को इस प्रकार से भी व्यक्त करती है कि पति को तिरस्कार का अनुभव हो। मजाक उड़ाने में भी कई बार ऐसा होता है कि भरे समाज में अपने पति के साथ ऐसा व्यंग कर देती हैं अपनी सखियों को दिखाने के लिए कि पति को बुरा लग जाता है। इस प्रकार का कपट वचन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद तत्पादार्पित दृष्टिरासन विधौ तस्योपचर्या स्वयं, उनकी सेवा सत्कार स्वयं करे। अब आजकल क्या होता है, पत्नी आराम करेगी, घर में नौकरानी रख लेगी, तुम खाना बनाओ। अब बताइए, नौकरानी के बनाए भोजन में वो पवित्रता, वो प्रेम, वो श्रद्धा मिलेगी? जो पत्नी बढ़िया से स्नान ध्यान करके, पूजन अर्चन करके, अपने पति के सौभाग्य को सिंदूर के रूप में अपने सीमंत में लगाकर और पति के उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम परितोष की कामना से उनके लिए सात्विक भाव से जो भोजन बनावे शुद्धावस्था में, वो पति को लगेगा कि नौकरानी को पेमेंट दे के उस या होटल में जाके खा लिए, बाहर से जोमेटो से मंगा लिए, वो लगेगा? बताइए। तो अपने से पति की सेवा करें। हाँ, अब बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, उस स्थिति में अपवाद अलग होता है कि कोई दूसरा कर दिया, है ना। लेकिन सास भोजन बना दी कभी, जैसे रसफला हो गए तो 5 दिन की छुट्टी हो गई, 4, ऐसे तो पति कार्य के लिए चौथे दिन ही शुद्ध है, चलो, लेकिन 5 दिन मान लिया, तो सासू माँ आज भोजन बना रही है, ननद बना दे रही है, या और कोई जो हमारे क्षेत्र में गोतनी कहते हैं, जैसे 2 भाइयों की पत्नियां आपस में गोतनी कहलाती हैं। तो बड़े भाई की पत्नी रजस्वला हो गई तो उस दिन छोटे भाई की पत्नी रसोई संभाल ली, ऐसे दोनों मिलकर संभाल रही हैं। तो इस प्रकार से परस्पर सौहार्द का परिचय देते हुए, लेकिन अपने पति की सेवा, जैसे पैर दबाना, कपड़ा धोना, है ना, ये सब तो बिल्कुल निजी सेवा हो जाती है। इसमें तो दूसरे को भी हाथ नहीं लगाने देना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा व्यवस्था ना हो जाए। तो सुप्ते तत्र शयीत तत्प्रथमतो दह्याच शय्यामिति, जब पति शयन करने के लिए जाएं तो उनके चरणों को दबाएं, और जब पति शयन कर चुके हैं तो उन्हीं के पास शयन करें, और जब पति जगने वाले उनसे कुछ पहले ही जग जाए, यह भी शास्त्र की मर्यादा है। तो राजा जनक कहते हैं, प्रोच्य पुत्र निवेदितः कुलवधू सिद्धांत धर्मागम, धर्म का यही सिद्धांत है पुत्री, उत्तम कुल की जो बहुएं होती हैं वो इस प्रकार का ही सदाचरण करती हैं। अब स्त्रियों के लिए तो बहुत कुछ बता दिया गया, अब पुरुषों के लिए भी कुछ नियम है कि पुरुष केवल सेवा करवाने के लिए जन्म लिए हैं, यहाँ विवाह करके ले और खूब सेवा करवाओ, खूब मारो पीटो डांटो, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। पुरुषों को क्या कहा गया? आप विष्णु स्वरूपी हैं, और स्त्रियों को क्या कहा गया? आप लक्ष्मी स्वरूपी हैं। यही कहा गया ना, वर और कन्या में विष्णु और लक्ष्मी की भावना करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का जैसे मंगलमय विवाह हुआ, उसी प्रकार से तुम्हारा भी मंगलमय विवाह हो रहा है। तुम इसी प्रकार से अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाओ, इस प्रकार का संकल्प करते हैं आचार्यगण। तो पुरुष के लिए हमें स्मरण आ रहा है कि जब हमारी अवस्था थी 7-8 साल की होगी, तो मेरी माता जी रोज रामायण पढ़ा करती थी, आज भी समयानुसार पाठ इत्यादि करती हैं। भोजन बनाती थी तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये सब पढ़ती हुई करती थी। वो सात्विक अन्न गया है शरीर में हमको। तो श्री सीताराम जी के विवाह का प्रसंग हो गया। अच्छा, और रोज रात को हमारी माता जी हमको सोने से पहले राम कथा सुनाती थी, और मतलब सुनने और शब्दों की समझ हो गई, 1.5 साल 2 साल के हो गए तो राम कथा सुन के ही सोते थे, चाहे 1 बज जाए 2 बज जाए। बेचारी माता जी सास की सेवा करके, पिताजी की सेवा करके, गौशाला की सेवा करके, घर में देख के और कुटुंबीजनों को देख के रात को थकी रहती थी, लेकिन कथा सुनाए बिना सोती नहीं थी। एक दिन ऐसी गड़बड़ हुई हमारे घर में, महाराज क्या बता दें, लव कुश वाला प्रसंग आ गया, और सीता जी जो भूमि प्रवेश की सो मेरा हृदय फटने लग गया कि अब क्या होगा इन बालकों का। हम तो अपनी माता जी के बिना 5 मिनट नहीं रह सकते। अब कहीं जैसे हम भाग जाते, बड़े उताती रहे ना बचपन में, तो क्या होता, तालाब नहाने चले जाते, तो मेरी माता जी हमको बिजली के खंभे में रस्सी से बांध देती थी। क्या करती बेचारी, और कई बार न बांध पाती तो मेरे चचेरे भाई बहनों को कहती कि जाकर उसको कहो कि तुम्हारी माँ को अजगर खा रहा है। तो माता जी के प्रेम के कारण हम भागकर स्वयं चले जाते थे। फिर माता जी कहते अजगर कहाँ गया, तो माता जी ने कहा तुम्हें आता हुआ देखकर भाग गया। तो मुझे अपने पराक्रम का बड़ा बोध होता था, बड़े पराक्रमी हैं हम। तो माता जी कहती थी कि देखो ऐसे ही लव कुश भी जंगल में सीता जी की रक्षा किया करते थे। अब जब तक रक्षा करते थे तब तक तो ठीक है। अब पहुंचे उत्तरकांड, वाल्मीकि जी के अनुसार वो बताती थी, उस समय रामचरितमानस के प्रसंगों को ही बताती थी, चौपाई रामचरितमानस से बताती थी, और कथानक वाल्मीकि जी का लेकर चलती थी। वाल्मीकि जी का श्लोक तो नहीं बताते थे, हिंदी अनुवाद इत्यादि से बताती थी। हालांकि वो भी श्लोक पाठ इत्यादि जानती हैं, लेकिन वो वाल्मीकि रामायण पर व्याख्यान करके बताती नहीं थी, चौपाई मानस जी की बताती थी। और
इधर कथानक का प्रारूप उत्तरकांड में लवकुश का प्रसंग था, अथवा संजीवनी टीका जो ज्वाला प्रसाद मिश्र जी की छपी थी खेमराज से, जिसको छेपक रामायण भी कहते थे, अब पता नहीं प्रकाशन हो रहा है कि बंद हो गया, वो भी उससे भी सुनाती थी माता जी। तो लवकुश का जब प्रसंग आया तो सीता जी भूमि प्रवेश कर गई। अब हम लगे 1 बजे रात को रोने कि वापस लाइए सीता जी को। बोले हम कहाँ से ला दें भाई, ऐसे बाद में आनंद रामायण में हमको पता चला कि सीता जी वापस आई हैं, लेकिन मेरी माता जी ने आनंद रामायण पढ़ा नहीं था उस समय। वो हमने जब पढ़ी तो फिर मैंने माता जी को बताया, तब माता जी जानी। बोले हमको पहले पता होता तो तुम्हारा रोना धोना बंद कर दिए रहते कि आ जाएंगी, रुको। जैसे अयोध्या से गई वहाँ पर जंगल, वैसे जंगल से भूमि में गई, भूमि से फिर अयोध्या आ जाएंगी। बाद में आई हैं सीता जी, लेकिन आई हैं ये बात प्रसिद्ध नहीं है। तो बहुत फिर मेरी दादी जुट गई, बोले क्या हो रहा है भाई? तो बोले कथा हो रही। बोले अरे क्या बच्चे को ये सब सुना रही हैं, कोई बंदर भालू कथा सुना देते। बोले बंदरे भालू की तो सुना रहे हैं, और रामायण में क्या हनुमान जी जामन सब बंदर भालू हैं। जब बंदर भालू ही सुनाना है तो हनुमान जी का आश्रय लेकर सुनाओ, जामन जी का आश्रय लेकर सुनाओ। जब राक्षसों भूत प्रेत की ये कथा अगर सुनाने तो हिरण्यकशिपु रावण से बड़े भूत प्रेत हो गए क्या, या राक्षस हो गए क्या? तो सुंदरकांड उठा लो, भागवत महापुराण का 7वां स्कंध उठा लो, यही सब हर विषय तो शास्त्र में मिल जाएगा ना। तो वहीं पर माता जी ने जब सीता जी का विवाह का प्रसंग आया था तो हमको सप्तपदी बताई थी कि 7 वचन होते हैं जो पुरुषों की ओर से कन्या को दिए जाते हैं। तो कन्या का कर्तव्य तो समझ गए, पुरुषों के भी कर्तव्य पर चिंतन करते हैं। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवर्य कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी। ये सब मर्यादा हम तो कहते हैं लोगों को कि ये सारे श्लोक, ये सब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और टीवी और फ्रिज मांगते हैं विवाह में, तो 1500 खर्चा और करें, और ये सारे श्लोकों को शुद्ध शुद्ध लिखवा कर और हिंदी अनुवाद के साथ, या जो भी भाषा बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल जो समझ में आता हो, मराठी, गुजराती, अपनी भाषा में, छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आए समझ में, उसमें लिखवा के और जहाँ पर सोते हो माथा पर रख लें फ्रेम बनवा के, और रोज़ सुबह उठकर एक बार देखें, कम से कम स्मरण तो रहेगा कि हमने क्या वचन दिया। हमारे संबंध के आधार में यही वचन है ना, उससे लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। बोलने से, कम बोलने से और अधिक सुनने से संबंध टिकता है। बिगड़ता कब है? जब व्यक्ति अधिक बोले और कम सुने। संबंध बचाने का सूत्र यही है कि जितना कम से कम हो उतना कम बोलो और अधिक से अधिक सुनो। तो क्या है वचन पहला? तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवर्य कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी। इसमें कुछ पाठ भेद भी है महाराज जी। कहीं कहीं तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहैवं यदि किन्नु कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमं कुमारी, ऐसे भी आता है। अस्तु, अर्थ ये है, देखिए विवाह जो है धर्म के कारण होता है, क्योंकि अधर्म हो जाए तो व्यभिचार कहलाएगा। विवाह जो है वो धर्म के लिए होता है, इसीलिए धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी शब्द है ना। धर्म बहन किसको कहते हैं? जो सगी बहन नहीं है लेकिन जिसको हमने बहन मान लिया। धर्म माता कौन है? जो सगी माता नहीं है किंतु जिसको हमने मान लिया। लेकिन ये अर्थ धर्म पत्नी में नहीं लगता कि जो पत्नी नहीं है उसको मैंने पत्नी मान लिया, ऐसा नहीं। अपितु धर्म को साक्षी मानकर हमने जिसको पत्नी रूप में प्राप्त किया। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रूढ़ हो जाते हैं, जैसे महाशब्द जो है अच्छे और बड़े के अर्थ में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं महाशब्द विपरीत हो जाता है। जैसे किसी को महावैद्य कह देंगे तो इसका अर्थ बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हो जाता। अर्थ होता है ऐसा डॉक्टर जो किसी को जिंदा ना छोड़े, जिसके अस्पताल में गए तो सीधे परलोक ही जाना है, उसको महावैद्य कहते हैं। महामांस, मनुष्य के मांस को कहते हैं, है ना। महाब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण था लेकिन कर्म से चांडाल हो गया, उसको महाब्राह्मण कहते हैं। ये सब जो है कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं। महानिद्रा मतलब मृत्यु, ऐसी नींद सोया कि अब जगेगा नहीं, तो यहाँ महाशब्द विपरीत अर्थ को हो गया। और कहीं कहीं गलत शब्द भी अच्छा अर्थ दिखा देता है, जैसे योग भ्रष्ट, 6वां अध्याय गीता। योग भ्रष्ट भ्रष्ट हो गया, लेकिन भ्रष्टता उसके लिए दुखदायिनी नहीं है। योग भ्रष्ट अच्छा माना जाता है। सुचिनाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो भी जाए थे, उसको फिर से तपस्या नहीं करनी पड़ती। जो जन्म में तपस्या जहां तक गई थी अगले जन्म में वहीं से वो तपस्या आगे बढ़ेगी। योग भ्रष्ट किसको कहते हैं? भजन किया, पूजन किया, तपस्या किया, लेकिन भगवान को प्राप्त कर सके इससे पहले ही मर गया, तो उसकी वो सत्कर्म वृत्ति से उसको अच्छे घर में अच्छे संस्कार के साथ जन्म मिल जाता है, वो फिर से अपनी तपस्या आगे बढ़ाता है। ये ध्रुव जी ये सब योग भ्रष्ट ही थे। प्रहलाद जी, ध्रुव जी सब योग भ्रष्ट थे। पिछले जन्म की इनकी तपस्या लगी हुई थी, जो तपस्या इनको इस जन्म में अल्प परिश्रम से ही भगवान की प्राप्ति में सहयोग
करा दी। तो यहाँ विवाह के प्रधान आधार में क्या कहते हैं, हे वर, जो वर के रूप में प्रस्तुत हैं, जो हमारे प्रियतम बनने आए हैं, जब आप तीर्थ करेंगे तो हमारे साथ करेंगे, जब आप व्रत करेंगे तो हमारे साथ करेंगे, जब आप उद्यापन करेंगे तो हमारे साथ करेंगे, किसी भी प्रकार के यज्ञ कर्म आदि में आप हमें साथ में रखेंगे। हाँ, ये अवश्य है, हर यज्ञ की हर क्रिया को पत्नी नहीं करती है, लेकिन साथ में होती है। उसमें पत्नी के लिए जो जो क्रियाएं विहित हैं वो पत्नी करती है, बाकी पति करते हैं, या जिसमें दोनों है वो दोनों करते हैं, लेकिन सहभागिता दोनों की होती है। अगर ये वचन आप हमको देते हैं कि समस्त धर्म कार्यों में आप हमें अपने साथ रखेंगे, तब तो हम आपकी पत्नी बनना स्वीकार करते हैं, और नहीं तो फिर आप अभी भी जा सकते हैं, अभी भी कोई बात ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, अभी भी आप जा सकते हैं। अगर ये वचन देंगे तब हम आपके बाएं भाग में आकर आपकी पत्नी बनेंगे। अब बताइए, आजकल जो लड़का लड़की का रिश्ता हो रहा है उसमें क्या ये सब देखा जाता है कि लड़का तीर्थ करने जाएगा कि नहीं जाएगा, व्रत करेगा कि नहीं? बहुत देखेंगे तो कितना कमाता है और कैसा दिखता है, इसके आगे तो कोई चिंतन ही नहीं है। मतलब अर्थ प्रधान विवाह हो गया, काम प्रधान विवाह हो गया। अर्थ और काम तो राक्षस भी बटोर लेते हैं, धर्म और मोक्ष से विरत हो जाते हैं ना। इसीलिए धर्म कार्य में आप हमें अपने साथ में रखेंगे, तब हम आपकी पत्नी बनना स्वीकार करते हैं। फिर क्या कहते हैं, पूज्यो यदा सौ पितरो ममापि तथेष भक्तो निज कर्म कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम्। जिस प्रकार से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वैसे ही आप हमारे माता पिता का भी सम्मान करेंगे। जिस प्रकार आप अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार से हमारे कुटुंब के प्रति भी आपकी करुणा, आपका पोषण का भाव बना रहेगा। अब ये कितना अच्छा सद्भाव है, क्योंकि पत्नी अपने पति के माता पिता को अपना माता पिता बनाकर सत्कार करने जा रही है, तो वही तो बदले में इच्छा करेगी ना। ये थोड़े कि हम आपके पिताजी का पैर धो रहे हैं और आप हमारे पिताजी को जूता मार रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए ससुर और सास को भी माता पिता के ही समतुल्य बताया गया है। हालांकि इस वचन में भी कुछ मतभेद है कि ये दूसरा वचन है कि नहीं है। क्यों? आज जयो धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशम यदि किन्नु कुर्याः वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम्। ऐसा भी दूसरा वचन प्राप्त होता है, जो हमारी माता जी ने बताया था कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और कहाँ कितना पैसा जा रहा है। पति पत्नी में बहुत बड़ा झगड़ा पैसे को लेकर भी होता है कि आप इतना पैसा कहाँ खर्चा कर दिए, हमको बताए क्यों नहीं। बताए झगड़ा, तुम इतना खर्चा क्यों करवा दी, हमको बताई क्यों नहीं, हमसे पूछे क्यों नहीं। तो इन सभी विवादों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और कहाँ कितना पैसा जा रहा है। किसी किसी के मत में ये वचन चौथा वचन भी है, क्योंकि अर्थ प्रधान वचन है। तो कुछ लोग कहते हैं ये वचन चौथा भी है, जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम, ये भी कहीं कहीं कहते हैं। तो अलग अलग परिपाटी है, लेकिन मुख्य वचन तो यही सब हो जाते हैं। तो कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना पैसा जा रहा है, कहाँ धन खरीदना है, कहाँ धान्य खरीदना है, कहाँ जमीन खरीदनी है, कहाँ जमीन बेचनी है, ये सब हम आपसी सहमति से करेंगे। आप मनमौजी कहीं भी खर्चा मत कर दीजिएगा। पता चला पति जुआ में सब संपत्ति हार गया और पत्नी को सड़क पर ले आया, तब अच्छी बात नहीं है ना। तो कहाँ कितना, और पता चला कहीं चोरी डकैती करके पैसा ले आया, जेल में चला गया, तो मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। इसीलिए कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना पैसा जा रहा है। पता चला कि 10,000 रुपया कमाए, जाके शराब में उड़ा दिए, तो ये तो उचित नहीं होगा ना गृहस्थ धर्म के लिए। इसीलिए कहाँ कितना धन आ रहा है, कहाँ कितना धन जा रहा है, कहाँ से क्या आय व्यय हो रहा है, इसका आप हमारे परामर्श के साथ कार्य करेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि पति पर हावी हो जाए कि हम कहें तो पैसा रखिए और हम कहें तो खर्चा कीजिए, ऐसा भी नहीं। आपसी सहयोग से ये काम हो। तो ये तो चौथा वचन भी कहीं कहीं कहते हैं। दूसरे वचन के रूप में कहीं कहीं कहते हैं, हव्य प्रदानैरमरान् पितॄंश्च कव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयकम या द्वितीयम। जब आप हवन करने बैठेंगे, देवताओं के लिए हव्य प्रदान करेंगे, तो स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से हवनाधिकार शास्त्र नहीं देते हैं, या श्राद्धाधिकार भी नहीं देते हैं। प्रतिनिधि रूप से वो करती हैं ऐसा काम, प्रतिनिधि को बनाकर बुलाकर। तो फिर भी जिस कार्य में हमारे प्रत्यक्ष सहयोग की बात नहीं भी है, वहाँ भी साथ में आप रखेंगे। भले हम आहुति देकर स्वाहाकार का उच्चारण न करें, पिंड रख के सुधाकार का उच्चारण न करें, किंतु रहेंगे साथ में। तो जब आप देवताओं को स्वाहाकार से हव्य दे रहे हों, पितरों को सुधाकार से कव्य दे रहे हों, तब भी आपके बाएं भाग में हम बैठें। हालांकि तब भी आपके साथ हम रहें। देव कार्य इत्यादि में दाएं हो जाती है कन्या, लेकिन अभी ये वचन आप देंगे तब पत्नी रूप से आपके बाएं भाग में हम बैठना स्वीकार करते हैं। फिर कहते हैं, कुटुंब रक्षा भरणे यदित्वम, या भरणम में यदित्वम भी आया, कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा त्वदीयं
जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन क्या लेती है कन्या कि आप अपने कुटुंब की रक्षा करेंगे, और कुटुंब में केवल आपका ही घर नहीं, मेरा घर भी आ जाता है। जो हमने सास ससुर वाली बात अभी बताई, जो आपका कुटुंब है वह हमारा कुटुंब है। अब हम लोग दो परिवार नहीं, एक परिवार हैं। इसीलिए जैसे हमारा माँ का ससुराल एक परिवार हम मानकर चलते हैं, वैसे आपको भी अपना घर और अपनी ससुराल एक मानकर चलनी पड़ेगी। उसी प्रकार से सुख दुख का व्यवहार करना पड़ेगा, एक दूसरे के सुख दुख में आना जाना पड़ेगा या भरण पोषण करना पड़ेगा। साथ ही अब आजकल क्या होता है, पशुपालन बंद हो गया। बहुत पालेंगे तो कुत्ता पाल लेंगे, गौ पालन बंद हो गया, कुत्ते का शौच फेंकते फिरेंगे। लेकिन घर को थोड़ा सा ये भी नहीं कि कम से कम पूजा या रसोई को ही इतना सा ही गोबर लेके लीप के शुद्ध कर लें जो देवता का भोग राग कुछ हो, ऐसा। तो पशुपालन इत्यादि भी आप करेंगे, पशु धन धान्य ये सब से हमारा कुटुंब भरा पूरा रहे, इसके लिए भी आप तत्पर रहेंगे, अकर्मण्य नहीं हो जाएंगे। बैल इत्यादि रहेंगे तब तो खेती होगी। अब आजकल ट्रैक्टर का युग आ गया है तो बैलों की कितनी दुर्गति हो गई है। बैलों के उन्नत नस्ल के न होने से कृत्रिम गर्भाधान करके गौओं की नस्ल बिगाड़ी जा रही है, वर्णसंकरता फैलाई जा रही है, प्रकृति के साथ कितना बड़ा छेड़छाड़ कर रहे हैं। और एक समय आएगा जब ये सब समाप्त हो जाएंगे। जब महामारी आई थी, लॉकडाउन आया था ना, तो सारा का सारा तकनीक धरा धरा रह गया था। बस वही किसी प्रकार शुद्ध हवा मिल जावे, शुद्ध पानी मिल जावे, शुद्ध आहार मिल जावे, जीवित बच जाए भगवान, यही सब लोग कह रहे थे। तो भगवान तभी ना आपको जीवित रखेंगे जब आप स्वयं से भी थोड़ा सा प्रयास करें। प्रकृति का सम्मान करते हुए उससे जीवन रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रकृति हमारी आपकी नहीं है, प्रकृति भगवान की होती है, और भगवान प्रकृति के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति को प्रकृति के ही माध्यम से नष्ट करवा देते हैं। 10-20 साल पहले पैदा होकर हथियार बना लिए, साइंटिस्ट बन गए और सोच रहे हैं कि इतने इतने लाखों करोड़ों वर्षों से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसको अपने अनुसार हम नचाने लग गए। तो इतने बड़े होशियार तो है नहीं। अरे जो त्रिलोकी के राजा बन के बैठे थे, ऐसे रावण और हिरण्यकशिपु भी कुछ चिरस्थायी नहीं रह पाए, समयानुसार उसी प्रकृति की व्यवस्था में उनका नाश हो गया। फिर कहते हैं चौथा वचन आयव देव धान्य धनादि का नाम, ये सब कह ही चुके हैं। पांचवा वचन कहते हैं देवालया राम तड़ाग कूपम वापि विदध्या यदि पूजये था वा मांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। जब आप मंदिर बनाएंगे, बगीचे लगवाएंगे, अब आजकल के दूल्हा तो मंदिर बना ही नहीं रहे, बगीचा लगा ही नहीं रहे, बगीचे लगे हुए हैं, उनको काट काट के लकड़ी बेच रहे हैं, भूमाफियाओं को जमीन बेच रहे हैं, पूर्वजों की अर्जित संपत्ति को उड़ा रहे हैं। तो जब आप कुआं बनवाएंगे, बावली बनवाएंगे, जब आप उन कुआं बावली इत्यादि की पूजा करेंगे, तालाब इत्यादि की पूजा करेंगे, तब वो अकेले नहीं कर सकते, आप वो सारे सत्कर्म में वो आपके साथ रहेंगे। और इतना कहे देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रये त्वं वा मांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। आपको अपनी आजीविका की प्राप्ति अपने नगर में हो जावे या आजीविका के लिए बाहर जाना पड़े, बहुत दीर्घ काल तक आप हमको छोड़कर नहीं जा सकते। यदि पत्नी यह कहती है कि जहाँ आप नौकरी करने जा रहे हैं, जहाँ आप व्यापार करने जा रहे हैं, तो पति को ले जाना चाहिए साथ में, छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हाँ, पत्नी अगर इतनी समझदार है या इतना साहस है कि पति के बिना भी 5 महीना 6 महीना साल भर अपने घर में रह सकती है, जैसे पति फौज में चले गए तो पत्नी को तो सेना में साथ रख नहीं सकते। अब जहाँ क्वार्टर इत्यादि की वैसी व्यवस्था है, उन पदों में तो रख सकते हैं, हर पद पर तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो पत्नियां भी समझदार होती हैं, वीरांगनाएं समझदार होती हैं, तो अपने पति के उस कार्य गौरव को समझकर घर में ही चरित्र रक्षण करते हुए भी निवास करती हैं। बहुत लोग नहीं भी करते, लेकिन जो स्त्रियां करती हैं ऐसा चरित्र रक्षण पूर्वक निवास, वो तो देवी रूप से सम्मान्य है। तो लेकिन अगर वो जिद कर दें तो पति को चाहिए, और जिद भी ऐसी न कर दें कि पति को कष्ट हो जाए पूरा करने में, अनुकूलता से ही अपने पत्नी होने के अधिकार का, कर्तव्य का संतुलन बनाकर प्रयोग करना चाहिए। तो वहां पर आप हमको साथ में ले जाएं। और अंतिम में कहते हैं, अंतिम में जाकर एक बहुत बड़ा वचन लेते हैं जो लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ सकता है और बना सकता है कि आपने पत्नी भाव से हमारा पाणी ग्रहण किया है तो परिस्त्री की ओर आपका मन नहीं जाना चाहिए। परिस्त्री को देखने के समय आपके मन में माता, पुत्री, बहन इत्यादि का ही भाव होना चाहिए। परिस्त्री को देखे भी तो माँ है, बहन है, बेटी है, इस प्रकार से समझ लें। लेकिन अब दुर्भाग्य क्या हो गया, अब तो अपने घर कुटुंब में भी भाभी इत्यादि रिश्तों को, साली इत्यादि रिश्तों को बहन और माँ की दृष्टि से नहीं, भोग्या की दृष्टि से लोग देख रहे हैं। घर घर वेश्यालय खुलने लगे। जहाँ साली को बहन मानना था, जहाँ भाभी को माँ मानना था, वहाँ पर उनको भी व्यभिचार की दृष्टि से लोग देख रहे हैं। तो कैसे समाज विकसित होगा, कैसे कल्याण की प्राप्ति होगी। तो न सेवनीया परकीय जाया त्वया भवे भाविनी कामिनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। यही 7 वचन
कन्या लेती है। तो पुरुषों को भी इन समस्त वचनों का ध्यान रखना चाहिए, इन वचनों का स्मरण करना चाहिए। पत्नी को भी अपने पति के लिए कैसा व्यवहार अपेक्षित है। अभ्युत्थानमुपागते गृहपतौ तदभाषणे नम्रता तत्पादार्पित दृष्टिरासन विधौ तस्योपचर्या स्वयं सुप्ते तत्र सयित तत्प्रथमतो जह्याच्च शय्यामिति प्रोच्य पुत्र निवेदितः कुलवधो सिद्धांत धर्मागमः। ऐसे स्त्री पुरुषों के दाम्पत्य के मध्य जो धर्म का अनुशासन है ये सब बताया गया दोनों को। अपनी पुत्री को विशेष करके राजा जनक ने बताया, क्योंकि पुत्र को तो दशरथ जी बता ही रहे हैं। फिर बहुत से दास दासी इत्यादि दिए हैं। दासी दास दिए बहु तेरे सुचि सेवक जे प्रेयसी अकेरे। बहुत सी दासियां सीता जी की निजी सेवा में नियुक्त थीं। उन दासियों को भी राजा जनक ने कहा कि आज से आप सीता जी की सेवा करेंगे अयोध्या में। मतलब आपकी नौकरी छिन नहीं रही है, आप राजकुमारी की निजी परिचारिका हैं तो आपकी नौकरी अब अवधपुर में लग जा रही है। अब जनकपुर से आपको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, वहाँ चले जाइए आप, वहाँ आपकी नौकरी लगी। होती है ना आजकल भी, इस राजकीय सेवा में कोई व्यक्ति ट्रांसफर करके दूसरे जगह भेज दिए तो नौकरी से निकाले थोड़े, तो वही ट्रांसफर कर दिया गया उनको, वही उनका स्थानांतरण हो गया। और भी जो जो उनके पसंद वाले लोग थे, वस्तु थे, दास दासी सखी, सबको पूरी व्यवस्था के साथ राजा जनक जी ने अयोध्या ही भेज दिया। जब सीता जी चल रही हैं एक साथ हर्ष और शोक दोनों का बाहुल्य हो गया। हर्ष इस बात का कि एक नया घर बस रहा है, अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं, और शोक इस बात का कि सीता जी जा रही हैं, उनकी बहनें जा रही हैं, तो एक वियोग का भी भाव है। फिर ये सब राजा दशरथ की पूरी सेना समाज जहाँ पर थे, प्रयादिं जानकीं वीक्ष्य बभूवरव्यग्रते तसः राजा विप्रास तथा माप्या ययो स्नेहवशं गता। जितने भी मंत्री थे, पुरोहित थे, राजा थे, सब स्नेह के कारण रोने लगे। रथाः पदातयो वाहा सज्जिता दंतिनो वराः आनकाः पटहा ढक्का अवाद्यंत सुवादकैः ददौ दानं द्विजातिभ्यो याचकेभ्यः पुनः पुनः तद्दत्ताशिषमादाय प्रस्थितो धेत्य विघ्नपम। सभी ब्राह्मणों को बुलाकर राजा जनक दान कर रहे हैं, दशरथ जी दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं, ब्राह्मणों के चरण रज को मस्तक पर धारण कर रहे हैं, गौरी गणेश का पूजन कर रहे हैं, किसी प्रकार का विघ्न न हो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। फिर चले हैं। नंदितोर्वार नार्यश्च जगुरमागध बंदिनः वर्षितः पुष्पवृष्ट्या सह प्रजजौ कौशलां प्रति। सभी अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, बंदी जन मागध जन स्तुति पाठ कर रहे थे, देवता पुनः पुष्पवृष्टि करने लगे। इस प्रकार से हर प्रकार का मंगलकारी सगुन देखकर राजा दशरथ अपने पूरे समाज के साथ बेटा बहू ये सब को लेकर अयोध्या की ओर बढ़े हैं। सुर प्रसोन बरसहि हरसि करहि अपछरा गान चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाए निशान। अब ये सब जो अवध वाले जा रहे थे वो तो ठीक है भाई, बाराती हैं तो जाएंगे ही। मिथिला वाले भी पीछे पीछे चलने लगे कि तो अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी दूर पहुंचा कर आ जाएंगे, अच्छा एक कोस और चलते हैं, अच्छा कोई बात नहीं अगली वाली नदी से हम लोग लौट जाएंगे। लेकिन ये सब लौटना ही नहीं चाहते। तो राजा दशरथ सोचे क्या ये घर तक छोड़कर आएंगे अब? अरे भाई ये भी अपने अपने घर में जाएं, अब इनको भी अधिक कष्ट हो जाएगा ना। अब प्रेम के कारण वापस जा नहीं रहे और वहां तक जाने में बड़ा श्रम होगा सबको। तो इसीलिए निपकर विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने टेरे भूषण बसन बाज गज दीन्हे प्रेम पोष ठाढ़े सब कीन्हे। क्या कहते हैं? राजा दशरथ ने सभी लोगों को हाथ जोड़े, बोले भाई अब हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, अब आप लोग भी वापस लौटिए। बेटी विदा करने के लिए उसके ससुराल तक पूरा गांव थोड़े जाता है, चलिए कुछ दूर आए, यही मर्यादा है, यही ठीक है। और फिर सबों को विदा किया और उसमें जो याचक गण थे उन सबको बुलाकर फिर से बहुत से बोले क्या चाहिए भाई? बोले गहना कपड़ा जिसको जो चाहिए, हाथी घोड़ा पसंद आ रहा है वो भी ले जाओ, कुछ मणि रत्न माणिक रथ है वो भी ले जाओ, और भी किसी बात की व्यवस्था, घर नहीं है घर ले लो, खेती के लिए जमीन नहीं है वो ले लो, जो भी आवश्यकता है मुंह खोल कर बोलो, जो मांगोगे उससे बढ़कर दिया जाएगा, जो आवश्यकता है उससे बढ़कर दिया जाएगा, अभाव नहीं रहेगा किसी चीज़ का। फिर सब गए, सबको संपन्न किया गया, सब लोग उनका स्तुति गान किए। बाकी लोग तो लौटना भी अगर चाहें लौट भी जा रहे हैं, लेकिन राजा जनक नहीं लौट रहे हैं। जनक प्रेम बस फिर न चाहिए। तो राजा दशरथ भी खड़े हो गए, बोले अब हम भी नहीं जाएंगे, तो आप भी यहीं खड़े रहिए, हम भी यहीं खड़े रहते हैं, यहीं एक नया नगर बसा लेते हैं। स्वस्वनिवर्तितो राजा कौशलेशेन धीमता अनिष्टावर्तनो पीशो विदेह प्राह भूपतिम।
वापस लौटना हमारे लिए अच्छा अनुभव नहीं रहेगा, बड़ा कष्ट होगा। ऐसा सोचकर जनक जी वहीं खड़े रहे। तो वचनम च सुधाहारे विनयावन तत्सुधि। जब बहुत दूर तक ये सब आ गए, राजा दशरथ बार बार मना करते रहे, तो अपनी सवारी से उतरकर खड़े हो गए। राज बहोरी उतरी भय ठाड़े। अपने रथ से उतरकर राजा दशरथ खड़े हो गए। जाइए, तब हम भी नहीं जाएंगे अब आगे, आप अगर साथ साथ जाएंगे तो हम भी यहीं रुक जाते हैं। तब क्या करते जनक जी, हट के आगे। हट भी उचित ही था, दशरथ जी भी देखे कोई विकल्प नहीं छोड़े जनक जी। तो जनक जी हाथ जोड़े और प्रेम पूर्ण अमृतमय वाणी से कहे कि बताइए, आपने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, इतना सौभाग्य हमको दिया, कैसे छोड़कर आपको चले जाएं। लेकिन ठीक है, आप कहते तो जाते हैं। फिर वापस एक बार फिर समधि मिलन हुआ, गले मिले, फिर से दान दक्षिणा हुई, गुरुजनों का पूजन हुआ, पैर पूजाई हुई। फिर कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। फिर सभी ऋषि महर्षियों को जनक जी ने कहा कि गुरुदेव, अब हम भी अपने नगर लौटेंगे, आप लोग भी समय अनुसार अपने अपने आश्रम में चले जाइएगा। फिर पता नहीं कब इतना बड़ा संत समाज हमें दर्शन देने के लिए पधारे, तो हमको फिर से एक बार अपने चरण वंदना का अवसर प्रदान कीजिए। तो सभी ऋषि महर्षियों का यथायोग्य सत्कार किया है। प्रेमणान नाम अवै राजा वशिष्ठ प्रमुखान ऋषिन। वशिष्ठ, वाल्मीकि, जाबाली, अगस्त, ये सब जितने ऋषि महर्षि थे, अपने पक्ष के सतानंद इत्यादि भी थे ही, वो तो खैर घर के ही पुरोहित जी हैं, उनसे तो रोज सेवा का व्यवहार कर सकते हैं, उनकी रोज सेवा कर सकते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी रोज थोड़ी मिल रहे हैं, विश्वामित्र जी रोज थोड़ी मिल रहे हैं, वाल्मीकि जी रोज थोड़ी मिल रहे हैं, ये सब तो बाहर से आए ऋषि महर्षि हैं। इसीलिए इनका सत्कार राजा दशरथ ने बड़े प्रेम से किया। फिर चारों दामादों से मिले, जामाता सबसे मिले, और उनसे भी हाथ जोड़कर बोले कि राम करहूं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। इतने समय तक साथ में रहकर राजा जनक जैसे ज्ञानी जान गए कि ये हमारे आराध्य परमात्मा हैं, क्योंकि राजा जनक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अजामिल का स्मरण करेंगे इस अवसर पर, जो नारायण बोल रहा था मरने के समय और उसका उद्धार हो गया था। यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, नारायण, यही 4 अक्षर का सहारा था ना अजामिल को। वो भी अपने पुत्र को बुलाने के चक्कर में नारायण बोल दिया था, भगवान को बुलाने के लिए भी नहीं कहा था। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। जब अजामिल ने देखा कि हमें लेने यमदूत आ गए हैं, तो अपने छोटे बेटे को, 88 साल के थे अजामिल उस समय, छोटे बेटे को पुकारा नारायण, तो भगवान के दूत आ गए। तो वहां पर यमदूत और विष्णुदूत का संवाद हुआ है। इसके बाद क्या घटना घटित हुई, यमदूत प्रत्यावर्तित हो गए, अजामिल का ज्ञान जगा, फिर हरिद्वार जाके विधिपूर्वक भगवान का स्मरण करके अपना प्राण त्याग किया, फिर विमान पर बैठकर वैकुंठ गए। ये सब कथा भागवत में प्रसिद्ध है। हमको लग रहा है 6ठे स्कंध के प्रारंभ में ही ये कथा वर्णित है, जब नरक लोकों का वर्णन किए हैं। उसके आगे 6ठे स्कंध के पहले अध्याय से ही सब प्रकरण शुरू कर दिए हैं सुखदेव जी महाराज। जब कहा ना प्रायश्चित मतोपार्थम मन्य कुंजर शौचवत, कि हे प्रभु, एक काम करते हैं दूसरा काम आ जाता है, दूसरा करते हैं तीसरा आ जाता है, कभी सही हो जाता है कभी गलत हो जाता है, तो कितने का प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित करने के लिए भी 3 बातों का बोध होना आवश्यक है। पहले तो इस बात का बोध हो कि हमने जो किया है वो पाप है। जब पता ही नहीं है कि हमने पाप किया है तो प्रायश्चित कैसे हो। तो पहले तो ये बोध हो कि हमने पाप किया है, फिर ये पता हो कि उस पाप का प्रायश्चित क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पाप तो कर दिया लेकिन उसका समाधान क्या है ये पता नहीं चल रहा। और तीसरा है कि पाप भी पता है, प्रायश्चित भी पता है, तब प्रायश्चित का सामर्थ्य नहीं है। पाप तो पता चल गया कि हमने गलत किया, शास्त्र में इसका ये प्रायश्चित तो ये भी पता चल गया, लेकिन करने का सामर्थ्य नहीं है, तब क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति फंसेगा। तो हाथी नहलाने के समान ये कठिन कार्य है कि हाथी को नहलाए, फिर हाथी सूंड में बाल उठा के ऊपर डाल लिया। तो कितना नहलाइएगा भाई, हाथी चूहा थोड़ी एक उठा उठा के पटक के ऐसे नहला दिए, वो हाथी है। तब सुखदेव जी ने कहा ऐसे समस्त पापों के लिए भगवान का नाम है, इसीलिए नित्य भगवान नाम संकीर्तन करने का विधान है, अधिकाधिक भगवान नाम संग्रह का विधान है। नाम को कमाई कहा, संतों ने नाम को संपदा कहा, कि जितना जैसे सड़क पर सोना चांदी हीरे मोती बिखेरे हों और लोभी व्यक्ति अधिक से अधिक भरने का प्रयास करता है, वह कोई देख न ले, ऐसे ही अपने भजन को गुप्त रखते हुए, अपने मंत्र को गुप्त रखते हुए अधिकाधिक उसको संग्रह करने का प्रयास करो। ये सब गुरुजनों की वाणी है, संतों की वाणी है। तो अजामिल की हम बात कर रहे थे। जब अजामिल के साथ ऐसी घटना घटित हुई, यमदूत जाकर गए और यमराज से प्रश्न किया, कहते ही संति है शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभु, कि हे यमदेव आप बताइए कि संसार पर शासन करने वाले कितने लोग हैं। तो यमराज बोले पूछता क्यों है भाई आज हमारा दूत, ऐसा तो कभी नहीं पूछा। बोले क्यों पूछ रहे हो। बोले देखिए यदि शासन करने वाले केवल आप हैं
तो आपके आदेश का निवारण करने के लिए शंख चक्र गदा पद्म ये सब लेकर 4 दूत क्यों आ गए थे? विष्णु भगवान वाले दूत थे वो लोग। और ऐसे तो उस समय नहीं पहचाने कौन थे, केवल अति अद्भुत सिद्ध गण आए हैं ऐसा जान रहे थे। और अगर बहुत से लोग इस संसार का शासन कर रहे हैं तो उसमें किसका वाला आदेश अधिक प्रभावी होगा ये कैसे पता चले? तब यमराज समझ गए कि भगवान विष्णु के दूतों से आज ही भिड़े हैं। तो बोले देखो बालकों, शासक तो एक ही है भगवान, हम लोग तो सब उनके कर्मचारी हैं, उनका बनाया अलग अलग विभाग है, एक एक विभाग एक एक देवता को सौंप दिए हैं। और कहो तो हम देवता भी उनसे कोई अलग नहीं हैं, हम देवताओं के रूप में भी वही परमात्मा अलग अलग देव स्वरूपों में ये सब कार्य कर रहे हैं। हम लोग पुरुषांग देव हैं, उसी परम पुरुष परमात्मा के अंगभूत देव हम लोग सब हैं। तो ऐसा यमराज ने कहा और एक रहस्य बताया। धर्म जो है, हमारे क्षेत्र में वनवासी लोग जो सरना मत के अनुयायी हैं वो लोग क्या कहते हैं, जय सरना जय धर्मेश, है ना, प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति क्या है? अब बहुत से ईसाई लोग क्या हैं, उनको धर्मांतरित करके ईसाई बना रहे हैं, वनवासियों को, अंत्यजों को। और प्रकृति शब्द की पूजा विधान कहीं बाइबल में नहीं मिलेगी। मिलेगी कहाँ? हमारे धर्मशास्त्रों में। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। अष्टधा प्रकृति गीता में है कि नहीं? प्रकृति पुरुषम चैव कहाँ मिलेगा? बाइबल में मिलेगा, गीता में मिलेगी कि ये सब बातें? तो प्रकृति पूजन का विधान कौन बताएगा? सनातन धर्म ही बताएगा ना। लेकिन सनातन धर्म के अलग अलग मत मान्यता संप्रदाय में बिखरे इन लोगों को ईसाइयों ने ऐसा प्रताड़ित किया है, कुछ को लोभ देकर, कुछ को प्रताड़ना देकर, कुछ को झूठे सच बातें बताकर बहकाते रहते हैं। धर्मेश कहते हैं, जय शरणा कहते हैं, शरणागत का भाव, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा भाव ही तो शरणा से विलक्षित होगा ना। फिर धर्मेश कहते हैं, धर्म के स्वामी की जय हो। तो धर्म का स्वामी कौन भाई? हम और आप, ईसा मसीह नहीं। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, विष्णु सहस्रनाम क्या कहते हैं? आचार प्रभो धर्म, धर्म क्या है? आचरण प्रधान है। और धर्मस्य प्रभुरच्युतः, तो जय धर्मेश का अर्थ क्या हुआ? जय श्री राम ही जय धर्मेश हो गया, हर हर महादेव ही जय धर्मेश हुआ। तो परंपरा से जिस उद्घोष को लोगों ने धारण किया, अभी आज की पीढ़ी में व्यामोहित होकर सब धर्मांतरण करते जा रहे हैं। तो यह कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नैव देवा। धर्म क्या है? हमारे आपके बनाए हुए धर्म नहीं होते हैं कि आज हम खड़ा हो गए तो एक धर्म बना लिए, अब जो दूसरा तीसरा बाबा है एक नया धर्म बना घूम रहा है और 10 साल बाद जेल चला जा रहा है बलात्कार करके। ऐसा नहीं, धर्म ऐसा नहीं होता। शास्त्रों के द्वारा उत्प्रेरित होकर व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक श्रेय की कामना से भगवत वाक्य का अनुसरण करते हुए जिस कर्तव्य कर्म को करे वह धर्म होता है। मनमाने बात को धर्म नहीं कहते हैं। और धर्म हम आप नहीं बनाते, हम आप नहीं चलाते। धर्म की रक्षा हम और आप कर लेंगे क्या? धर्म की रक्षा तो भगवान ही करते हैं, क्योंकि धर्म का प्रणयन भगवान ने ही किया है। लेकिन समस्या क्या है? भगवान के रहस्य को सब जानते नहीं। तो भगवान के रहस्य को जानने वाले 12 सर्वोत्तम लोगों में एक राजा जनक भी हैं। ये हम जनक जी का महात्म्य बता रहे हैं आपको। जनक जी कौन हैं? यमराज जिनकी प्रशंसा करें वो राजा जनक हैं। यमराज जिनकी प्रशंसा करें ऐसे भीष्म पितामह हैं। तो 12 लोगों का नाम बताए। इस विषय में हमने इस व्याख्यान सत्र के प्रारंभ में भी, पहले दूसरे दिन के प्रवचन में भी शायद कहा था, पुनः स्मरण करा देता हूं। स्वयंभुर्भगवान शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहरादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। यही 12 लोग। द्वादशेते विजानीमो धर्मं भागवतम भटा, यही यमराज कहते हैं। स्वयंभु ब्रह्मा जी भगवान के विषय में जानते हैं, पूर्णता से तो नहीं जानते, लेकिन बाकियों की अपेक्षा कुछ विशेष अगर कोई जानते हैं तो ब्रह्मा जी जानते हैं। नारद मुनि जानते हैं, भगवान महादेव जानते हैं, सनत कुमार जानते हैं, कपिल मुनि जानते हैं, मनु महाराज जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं। अच्छा, प्रहलाद और प्रहलाद दोनों शब्द मिलते हैं, ल और र दोनों है। देवी भागवत में प्रहलाद कहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रहलाद कहते हैं, तो र और ल दोनों मिलता है। प्रहलाद जी हो गए, राजा जनक हो गए, बलि हो गए, भीष्म हो गए, बलि हो गए, सुखदेव जी हो गए, और हम मतलब यमराज हो गए। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्, यही है। ब्रह्मा जी, नारद मुनि और महादेव जी, सनत कुमार, कपिल भगवान, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, राजा बलि, वेद सुखदेव जी और यमराज। तो राजा जनक
जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी कोई दशरथ नंदन ही है ऐसी बात नहीं, केवल हमारे दामाद है ऐसी बात नहीं। अभी तो भगवान महादेव जो 12 भागवत मंडल में हैं, ये सब महामंडलेश्वर हैं धर्म के। ऐसा नहीं कि 10 लाख 20 लाख का भंडारा करा के चांदी के सिंहासन बना के महामंडलेश्वर बने, वैसा वाला नहीं। ये सब शास्त्रोक्त महामंडलेश्वर हैं। तो राजा जनक जिस एसोसिएशन के व्यक्ति हैं, राजा जनक जिस महामंडल के सदस्य हैं, उसी महामंडल में तो महादेव जी भी आते हैं। इसलिए पहचानते हैं कि भगवान महादेव जिस परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, वही परमात्मा हमारे जामाता के रूप में प्रस्तुत हैं। इसीलिए राजा जनक ने क्या कहा, यत्पाद पंकज पराग सुराग योगी वृंदैर्जितं भव भयं जित काल चक्रे यन्नाम कीर्तन पराजित दुख शोका देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये। राजा जनक इसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अक्षरशः ये श्लोक उनका है कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन भाव यही है कि राम करहु की ही भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मान सहंसा करहि जोग जोगी जेहि लागी। योगों का युज्य तत्व क्या है? योगियों का जिसके साथ युक्त होने के लिए जीव प्रयत्नशील है, वो तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व है। कोह मोह ममता मद त्यागी। भागवत में कहते हैं ना, यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्ध्न पनुत्तये मूर्धन घनुत्तये। ब्रह्मा, महादेव, लक्ष्मी देवी, ये सब बड़े बड़े देवता जिनके चरण कमलों को मस्तक पर धारण करते हैं। और अपने, हालांकि महादेव जी में कोई पाप नहीं है, लेकिन फिर भी भगवत भक्ति वशात जगत पावनी गंगा जी को भगवान का चरणोदक मानकर, चरणोदक के रूप में स्वीकार करते हुए अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अपने भगवत भक्ति प्रताप से काल के दुर्जय वेग को भी जीतकर ऋषि महर्षि जिनकी शरण में रहते हैं, ऐसे भगवान के चरण और भगवान का नाम सदैव हमारी रक्षा करे। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निरगुण गुण राशि मन समेत जेहि जानन बानी तरकी न सकहि सकल अनुमाने महिमा निगमने तिकहि कहि जो तिहु काल एक रसहि। जो परमात्मा एकदेशी नहीं अपितु व्यापक है। मतलब अगर परमात्मा यहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह है। ऐसा नहीं कि यहाँ है तो दूसरे जगह कैसे हो सकते हैं। हम और आप तो एकदेशी हो गए ना, कि यहाँ है तो कमरे पर नहीं है। परमात्मा ऐसे नहीं है, व्यापक हैं, ब्रह्म हैं। बृहत्तात् ब्रह्म उच्यते, विस्तृत होने से ब्रह्म कहलाया जाता है। अलक्ष्य हैं, प्राण के द्वारा परमात्मा चेतन नहीं होते, परमात्मा की चेतन शक्ति से प्राण चेतन होता है। यह प्राणेन न प्राणोति येन प्राणः प्रणयते। मन से भगवान नहीं सोचते, नेत्रों से भगवान नहीं देखते, कानों से भगवान नहीं सुनते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, जन मनसा न मनोते येन आहुर्मनोमतम्। वाणी से भगवान नहीं बोलते, भगवान की कृपा से वाणी बोलती है। यद वागारभ्युदितम येन वागभ्युद्यते केनोपनिषत्। जब शिष्य पूछता है गुरु से, केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः, किस देवता के निर्देशों से ये सारी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, तब बोले भगवान नेत्रों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। क्योंकि इन क्रियाओं को करने के लिए परमात्मा इंद्रियों पर आश्रित नहीं है, क्योंकि इन इंद्रियों में ये सब कर्तव्य करने की सामर्थ्य बुद्धि या इनकी शक्ति परमात्मा के द्वारा ही आती है। मतलब इंद्रिय परमात्मा पर आश्रित है, परमात्मा इंद्रियों पर आश्रित नहीं है। चिदानंद निर्गुण गुण राशि। समस्त गुणों की खान होने के बाद भी आप किसी गुण में आबद्ध नहीं हैं। कोई गुण आप पर नियंत्रण नहीं कर सकता, आप ही गुणों के नियंता हैं, गुणों से नियंत्रित नहीं हैं। इसलिए निर्गुण भी हैं और गुण राशि भी हैं, अविनाशी भी हैं। जिसका वर्णन मन न कर सके, वाणी न कर सके, जो भी हम बता रहे थे, यन मनसा न मनुते यद वागा विदितम, ये सब, और तर्क इत्यादि के माध्यम से भी जिसका यथार्थ बोध नहीं हो सकता। अतर्क तत्व है ना राम जी, तर्क से उसका लक्षण नहीं पता चल सकता है। यथो वाचो निवर्तन्ते,
वाणी जब गई परमात्मा का वर्णन करने तो जहां तक वर्णन कर सकती थी की, और सीमा पर जाकर जब थक गई तो वापस लौट आई, कही कि अब हम इसके आगे नहीं बोल सकते। भगवान महादेव जी की स्तुति में कहते हैं ना, अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयोर तद्व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। भगवान महादेव जी की भी महिमा में यही कहते हैं कि मन के पकड़ से, वाणी के पकड़ से बाहर है आपका अस्तित्व, इसीलिए वेद भी जब शिव जी का महात्म्य बताते हैं तो अपनी असमर्थता व्यक्त कर देते हैं एक स्थान पर जाने के बाद। भगवान श्री रामचंद्र जी के ब्राह्मी रूप का वर्णन करते हुए राजा जनक सारा रहस्य आज यही खोल दे रहे हैं, मैं पहचान गया आप कौन हैं। नयन लाभ मोह कह भजऊ सो समस्त सुख मूल, सब ही लाभ जग जीव कहाँ भये ईश अनुकूल। समस्त सुखों को प्रदान करने वाले वो परमात्मा, समस्त द्वंद्वों से निर्बाध करने वाले वो परमात्मा हमारे नेत्रों में आए। मम भवतु कृष्णोक्ष विषय, बड़ा सुंदर भाव है, मेरा नहीं है, शंकराचार्य जी का है। श्रेयाश्लिष्टो विष्णु स्थिरतर रुचिर वेद विषयो, स्थिरचर रुचिर वेद विषयो, थोड़ा ध्यान साक्षी शुद्ध हो, ऐसे स्तोत्र श्री कृष्ण अष्टक लिखे थे। कब लिखे थे? शंकराचार्य जी ने संकल्प लिया था संन्यास का, बहुत अल्प अवस्था में। माता जी नहीं दे रही थी संन्यास। अच्छा, बड़ी सुंदर एक बात स्मरण मुझे आ गई, इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ। अक्ष विषय कहा, भगवान को क्या कहा जनक जी ने? अक्ष विषय कहा, मतलब हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने के लिए आप दृश्य रूप में आ गए। विषय क्या है? इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य तत्व ही विषय हो जाता है। नेत्रों का विषय क्या है? दृश्य। आंख क्या देखते हैं? दृश्य को देखते हैं। कानों का विषय क्या हो गया? शब्द, ध्वनि, उसको कान पकड़ते हैं। नाक का विषय क्या है? गंध। जिह्वा का विषय क्या है? रस, है ना। त्वचा का विषय स्पर्श, तन्मात्रा से उष्मा इत्यादि का करता है प्रयोग। तो नेत्रों का विषय क्या है? दृश्य। भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं, दृश्य बनकर आए हैं। तो नयन विषय मोह कह भयऊ, जनक जी ने क्या कहा? हमारे नेत्रों के अब विषय हुए। विषयातीत परमात्मा विषय रूप से प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन परमात्मा तत्व संयुक्त होने से यह विषय बाधक नहीं, साधक है। तो शंकराचार्य जी को एक बार उनकी माता जी जब रजस्वला थी, भोग नहीं लगा सकती थी भगवती को, त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना करते थे घर में। तो शंकराचार्य जी बड़े छोटे थे, आदि गुरु, बाद के उत्तराधिकारी को नहीं कह रहा हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य जी, शिवावतार। तो उनकी माता जी ने दूर से ही कहा कि पुत्र, रसोई में दूध रखा हुआ है, वो दूध जाकर भगवती को भोग लगा लो और फिर तुम पा लेना। तो शंकराचार्य जी गए भगवती के पास और भगवती के सामने दूध रख दिया, और कुछ जो बोलना था अपना तदीय वस्तु गोविंद, जो भी उसमें बोलना था बोले। ऐसे तो जन्मजाते ही सर्वज्ञ हैं, ये अवतार ही उस रूप में हुआ है, लेकिन फिर भी एक बाल सुलभ बात की और बैठे रहे, क्योंकि भगवती दूध पिएंगी तब तो हम पिएंगे। वहां तो भाव ये हो गया, क्योंकि माता जी तो अपना भोग इत्यादि लगा के उठा कर ले आती थी, लेकिन शंकराचार्य जी सोचे कि भोग लगा है तो पिएंगे तब तो, अब तो मूर्ति बैठी हुई है, पी ही नहीं रही है, तो इसका अर्थ है कि शायद हम सही विधि से नहीं लगा रहे हैं। तो बड़ा प्रेम से बोले, बड़ा अनुनय किया कि पी लीजिए, पी लीजिए, नहीं पीजिएगा तो मेरी माता जी डांटेंगी, कैसा बालक है, एक छोटा सा काम दिए नहीं कर पाए, पी लीजिए। बहुत प्रेम से बोले, रोने लग गए शंकराचार्य जी। तो माता को बड़ी दया आ गई, भगवती त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, और त्रिपुर सुंदरी क्या किए कि वो दूध का पात्र उठाई और पी गई। अब पी गई तो कुछ बचा नहीं, अब भूखा बालक क्या पिए, प्रसाद तो छोड़े नहीं। और रोने लगे शंकराचार्य जी के, बताओ मैया तुम सब पी गई, हमको कुछ छोड़ी नहीं पीने के लिए, तब हम पिए क्या, हम तो भूखे रह गए तुम्हारे चक्कर में। तो भगवती को बड़ी दया आई, बोली कोई बात नहीं। भगवती उनको गोद में लेकर अपना स्तनपान करवाया, अपना दूध पिलाया। तो द्रविड़ शिशुरास्वाद्य कृपया, शंकराचार्य कहते हैं मुझ द्रविड़ बालक, दक्षिण भारत को द्रविड़ कहते हैं, साउथ इंडियन मुझ द्रविड़ बालक को आपने बड़ी प्रेम से, बड़ी करुणा से अपना दूध पिलाया। वही दूध का प्रताप है भगवती कि हम सर्वज्ञ हो गए, वही आपके स्तनपान का प्रताप है कि हम हर शास्त्र में विलक्षण मेधा से युक्त हो गए, यह स्मरण करते हैं। तो वही शंकराचार्य जी को माता जी संन्यास लेने की अनुमति नहीं दे रही थी, फिर अपनी माता के साथ एक उन्होंने माया का व्यवहार किया, जो कि वही अवतार का उद्देश्य था। तो माता जी देखती हैं कि बालक जो है सो स्नान कर रहा है, और स्नान के मध्य ही एक मगरमच्छ पकड़ लिया। तो चिल्लाते हुए बोले कि अब तो कह दो कि संन्यास ले लो, कम से कम क्या कहते हैं उसको, आपत संन्यास, आतुर संन्यास। आतुर संन्यास कब लिया जाता है? आतुरो न सजीवती, जब जीने की कोई उम्मीद न बचे तब कह देना है कि मेरा किसी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं, कोई व्यक्ति से मुझे भय नहीं, मुझसे किसी को भय नहीं, मैं निर्मल अविकारी चेतन हूँ,
किसी प्रकार के कर्मानुबंध में हमारी आसक्ति नहीं, हम संन्यास्त हुए, ऐसा उद्घोष करता हुआ यदि वह मरता है तो उसको सन्यासी की ही गति प्राप्त होती है। आतुर संन्यास है। लेकिन अगर बच गया तो नहीं मरा तो तब उसको विधिपूर्वक संन्यास लेकर सन्यासी ही बनना है। ये नहीं करे बच गए तो छोड़ो फिर घर बच्चा आप संभालते हैं, ऐसा नहीं। ये आतुर संन्यास एक वैकल्पिक विधि है कि चलो जीवन भर कुछ किया लेकिन दृढ़ता से संकल्प लेकर कहे कि मैं संन्यास्त हो गया, उस संकल्प बल से वह संन्यास्त मान लिया जाता है। तो माता जी ने कहा बच्चा मर ही जाएगा तो कम से कम सन्यासी होकर मरने का फल इसको मिले, तो कह दिया हाँ जाओ, हमने संन्यास की अनुमति दे दी। बस माया का ग्राह गायब हो गया। शंकराचार्य जी बोले हम चले। बोले रे तुमने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया पुत्र, कोई बात नहीं, अब जो हुआ हुआ, लेकिन हमको वचन दो कि हमारा अंतिम संस्कार करने तुम आओ, क्योंकि हमारी कोई दूसरी संतान नहीं। और माता पिता को इस प्रकार से असहाय छोड़ के जाना भी संन्यास धर्म के विरुद्ध ही है, निर्वाण तंत्र के अनुसार। ऐसे पिताजी तो उनके थे नहीं उस समय, माता जी घर में अकेली थी। तो बोली माता जी कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई है नहीं, हम मरेंगे तो कम से कम मुखाग्नि देने के तो कोई आए, और पुत्र ही अगर मुखाग्नि नहीं देगा तो हम और किससे आशा करें भाई? अपना जन्म दिया पुत्र भी जब मुखाग्नि नहीं देने आएगा तो हम और किससे आशा करें? तो शंकराचार्य जी ने कहा एक दंड संन्यास वाले निरग्नि होते हैं, अग्नि स्पर्श नहीं करते, लेकिन फिर भी माँ तुम्हारे लिए हम आएंगे, क्योंकि माता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो वही जब शंकराचार्य जी आए माता के अस्वस्थ होने का समाचार सुनकर आए हैं। सुनकर क्या, वो तो सर्वज्ञ हो तो पता चल गया ना कि माता जी अंतिम समय में हमको स्मरण कर रही हैं। वही बोले थे अंतिम समय में हमें याद कर लेना, हम आ जाएंगे। तो योग बल से प्रकट हो गए शंकराचार्य जी। माता जी को तत्वबोध कराते हुए उन्होंने परलोक में सदगति दी है। जिनका पुत्र ही शंकराचार्य है उनकी अधोगति कैसे हो सकती है? तो सदगति को प्राप्त हुई हैं। फिर उन्होंने, अब घाट बहुत दूर है, नदी दूर थी, 2-4 कोस जाना होगा। तब माता जी अब अकेला कंधा कैसे उठाएं? तो अगल बगल के गाँव वालों को उन्होंने बुलाया कि भाई थोड़ा कंधा लगा दो। कोई नहीं आए कि कैसा सन्यासी है जी जो माता का अंतिम संस्कार करने आ गया, जाओ हम लोग नहीं साथ देंगे तुम्हारा। तो शंकराचार्य जी ने क्या किया, मंत्र बल से उस नदी का ही आकर्षण घर के दरवाजे तक कर लिया कि हम यही अपना घर ही श्मशान बना देते हैं, जाओ। वो नदी की धार मुड़ी और वहां तक आई है। और फिर उन्होंने संस्कार किया और पूरे गांव को शाप दिया, बहिष्कृत किया शंकराचार्य जी ने, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे उद्देश्य को नहीं समझा, केवल बाहरी क्रिया को देख लिया। इसी प्रकार से बहुत से महापुरुषों के चरित्रों में ऐसा जो देखने को मिलता है, जैसे रामानुजाचार्य जी के चरित्र में एक देखने को मिलता है, जो आजकल बहुत से विरोधी आरोप लगाते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। क्या कहते हैं, रामानुजाचार्य जी मेलकोटे में थे। श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानंदाचार्य जी के पूर्ववर्ती में रामानुजाचार्य जी का स्मरण करते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय तो वही है, लेकिन मेलकोटे में थे। वहां पर कोई भी मंदिर में जैसे 2 विग्रह होते हैं, एक तो स्थापित विग्रह है और एक उत्सव मूर्ति है। तो उत्सव मूर्ति इत्यादि देखिए भगवान पालना झूल ही रहे हैं। तो मूर्ति में क्या हुआ, वहां उत्सव मूर्ति नहीं थी मेलकोटे में। तो भगवान सपना दिया रामानुजाचार्य जी को कि दिल्ली के सुल्तान के पास एक मूर्ति है हमारी, इस रूप में है, उसको ले आओ और यहाँ स्थापित कर दो। तो दिल्ली में मुसलमानों का शासन था, तुर्क का शासन था। तो गए वहाँ पर रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ, सुल्तान को कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे पास हमारे देवता की कोई मूर्ति है, ऐसा हमको आदेश हुआ है, तो दे दो। तो बहुत जगहों पर तोड़ फोड़ किए थे ये दुष्ट लोग, मृक्ष लोग। तो बहुत से मंदिरों से प्रतिमा लेकर आए थे। तो बोला कि मेरे पास ये सब प्रतिमाएं हैं, देख लीजिए आपके वाले भगवान कौन है। तो उसमें वो मूर्ति मिली नहीं। बोले तुम्हारे ये समस्त मूर्ति समूह में हमारी वाली मूर्ति तो है नहीं। तो बोले तो विस्तार से आपका देवता झूठ बोल रहा होगा। ऐसे मजाक उड़ाएगा ना, मृक्ष है तो मजाक तो उड़ाएगा ही। रामानुजाचार्य जी बोले कि खबरदार भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा कि हमारे देवता झूठ बोलकर भेज दिए, और तुम्हारे घर में अवश्य कोई मूर्ति है, चिंतन करो कहाँ कहाँ मूर्ति हो सकती है। तब राजा को याद आया कि राजकुमारी जो है उसके पास एक मूर्ति है, और वो उस मूर्ति से बड़ा प्रेम करती है, और मूर्ति से बड़ा प्रेम करती है, उसी के साथ खाती है, सोती है, बैठती है, मतलब कभी भी उसको अलग नहीं करती है। बोले एक मूर्ति तो है महात्मा जी, जरा देख लीजिए, वो मूर्ति शायद आपके काम की निकले। तो राजकुमारी सो रही थी उस समय, उसी मूर्ति के बगल में सो रही थी। रामानुजाचार्य जी दूर से ही देखे, हाँ यही मूर्ति है, इस मूर्ति को दे दो हमको। बोले हम तो नहीं दे पाएंगे, इस मूर्ति को हम दे दिए तो मेरी बेटी बड़ी हंगामेबाज है, वो इस मूर्ति के चक्कर में कुछ भी नहीं करती है, इसके बिना तो मेरी पुत्री मूर्ति देगी नहीं, हम कैसे दे दें। बोले तो क्या हम तुम्हारे पुत्री के चक्कर में भगवान को छोड़ दें यहाँ पर लक्ष्यों के घर में। बोले आप इतने ही बड़े सिद्ध भगवान है तो बोलिए मूर्ति को कि आपके पास आ जावे। अब रामानुजाचार्य जी क्या करें। तो रामानुजाचार्य जी ने स्तुति की भगवान की, और गुरु भाव से आदेश दिया कि आ जाइए हमारे पास। वो मूर्ति वहां से चलकर रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गई। तो उनको बड़े प्रेम से उन्होंने
दुलारा और नाम रखा संपत कुमार। वही संपत कुमार भगवान की पूजा मेलकोटे में होती है। अब रामानुजा, अब बच्ची तो सो रही थी राजकुमारी, तो भगवान प्रातः हो ही चुके थे। राजा कहा कि देखिए, इससे पहले कि मेरी बेटी जगे, आप इस मूर्ति को लेकर दिल्ली से बाहर चले जाइए, क्योंकि बेटी जगेगी, मूर्ति के बिना वो बचेगी नहीं और बहुत तरीके के हंगामा हो जाएगा, तो आप अभी निकल जाइए। तो रामानुजाचार्य जी निकल गए मूर्ति को लेकर। लेकिन कुछ देर बाद राजकुमारी जगी, मूर्ति नहीं मिली तो भयंकर बेचैन, मरणासन्न हो गई। फिर 2-4 सेवकों को कहा गया, जाओ जी खोजो, कहाँ गए साधु महाराज, किधर से आए थे, किधर को जाना था, बोले मेलकोटे जाना था, चलो जी उन्हीं के पीछे पीछे। तो ये राजकुमारी भी मूर्ति खोजते खोजते गई, रास्ते में कोई मिले चाहे न मिले, अकेले ही पहुंच गई। तब तक रामानुजाचार्य जी मूर्ति स्थापना करवा चुके थे, उत्सव मूर्ति पूजित हो रही थी। अब ये राजकुमारी कही कि हमको मिलने दो हमारे उस प्रियतम से, भगवान से प्रेम करती थी बहुत ज़्यादा, प्रियतम भाव से करती। जैसे मीराबाई थी, तो वो तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी, भगवान कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, और नटवर नागर नंदा और इधर ये संपत कुमार भगवान से प्रेम करती थी। अब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम भाई मुसलमान की लड़की है, तुमको कैसे अंदर जाने देंगे भाई, तुम लक्ष्य कन्या हो। तो बहुत रोने लगी, बेचैन होने लगी। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि भगवान की भक्ति के अतिरेक के कारण क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छ शांति में गच्छति। इसको देह का कोई मोह नहीं है, जाति का कोई इसको बोध नहीं है, इसको अपनी शारीरिक अवस्था का बोध ही नहीं है। ये नित्य निरंतर भगवत चिंतन में इतनी डूब गई है कि देहाभिमान इसका पीछे छूट रहा है, भगवान की भक्ति प्रधान हो जा रही है। तो वहां पर माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिशु पाप योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते पियामति पराम गति। यहाँ पाप योनयः शब्द से मृक्षादि का भी अधिग्रहण हो जाता है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुरुषा आभिर कंका यवना खसाद्य यन्य च पापाय पाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भगवान के स्मरण से तो बड़े बड़े पापी पवित्र हो जाते हैं। और जो इतने दीर्घ काल से इतना अनन्य चिंतन कर रही है, वो तो भगवद रूप हो गई ना, मदभक्ति युक्त भुवनम पुनाति। ऐसा सोच कर अच्छा ठीक है, जाओ भगवान से मिल लो। वही गई, भगवान के चरणों में लिपटी और वहीं वो मोक्ष को प्राप्त कर गई। तो बाद में बाहर ही उसकी एक मूर्ति उन्होंने बनवा दी थी स्मृति में, जिसको तुर्क नच्चियार कहते हैं। और एक तुर्क नच्चियार कहते हैं श्रीरंगम में भी है, वो भी तुर्क कन्या ही थी। तो उसको तो मंदिर में घुसने भी नहीं दिया गया, तो बाहर मोक्ष उसका हो गया था। भगवान के वियोग में ऐसे ही प्राण त्याग दी थी। और फिर ये सब जो उसके साथ अंगरक्षक ये सब आए थे, बोले हम लोग क्या करें, हम लोग भी जाएंगे। बोले नहीं, तुम्हें वो भक्ति नहीं है जो इसमें थी। तुम लोग को भगवान का दर्शन करना है, तुम लोग जगन्नाथपुरी जाओ, वहीं पर शिखर देखना, वहीं खुश रहना। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है, भगवान का दर्शन सबको सुलभ हो जाता है। तो इसीलिए तुम लोग जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहाँ रथ यात्रा निकलेगी, वहाँ भगवान का सब लोग सड़क से ही दर्शन कर लेना। वहाँ भगवान दर्शन देने स्वयं बाहर आ जाएंगे, हर साल आ जाएंगे। तो वहाँ फिर बाकी मुसलमानों को घुसने नहीं दिया उन्होंने। ये भक्त थी, उस लायक कर दिया हमने। अब तुम लोग को दर्शन प्राप्त करना है सच में, पुरी में जाकर फिर करो, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना दी। तो यही कारण है कि भगवान के भक्तों में ऐसा अपवाद देखने को कई बार मिल जाता है। तो नयन विषय मोह कह भयऊ, यहाँ शंकराचार्य जी का हमने स्मरण किया। मम भवतु कृष्णोक्ष विषय, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा कि हे भगवान कृष्ण, आप हमको दर्शन दीजिए। माता जी के मृत्यु की अवस्था में उन्होंने भगवान से दर्शन की याचना की है, और भगवान ने दर्शन देकर उनकी माता जी का मोक्ष किया है। ये सभी बातें परंपरा में सुनने को मिलती हैं। तो मम भवतु कृष्णोक्ष विषय। ऐसे ही मौक्तिक रामदास सिंह जी के शिष्य थे ब्रह्मानंद स्वामी जी, पुष्कर वाले, जो ब्रह्मानंद भजन माला जिनकी निकलती है, वो भी भगवान नारायण का दर्शन पाने के लिए दृग्गोचरो भवतु वेद्य स दीन बंधु, इस वाले स्तोत्र रचना किए। दीन बंधस तक, वह दीन बंधु, मुझ दीन के बंधु, मुझ अनाथ के जो नाथ हैं, वो हमें दर्शन दे, ऐसा उन्होंने बहुत करुण भाव प्रस्तुत किया है। तो अद्य में सफलम जन्म रामत्वां सह सीतया एकासनस्थं पश्यामि भाजमानं रविं यथा। श्री सीता रामचंद्र जी की छवि का स्मरण करके क्या भाव व्यक्त करते हैं? जैसे सूर्य को देखते हैं तो सूर्य और उसके प्रकाश में कोई भेद नहीं दिखता, प्रकाशवान सूर्य का एक रूप में दर्शन होता है। वैसे ही एक आसन पर बैठे श्री सीता रामचंद्र जी का हमको एक सशक्त ब्रह्म के रूप में दर्शन हो रहा है। तो सब ही भाति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जाने लेन अपनाई। मेरा धन्य हो गया कुल, हमारे माता पिता धन्य हो गए, जो हे राम जी आपने हमें अपने ससुर बनने का सौभाग्य दिया। यही बात कहे थे ना रामानुजाचार्य जी कि अगर तुम्हारी पुत्री भगवान से इतना प्रेम करती है राजन, तो वह सौभाग्य तुम प्राप्त कर सकते हो जो राजा जनक को प्राप्त हुआ, जो क्षीर सागर को प्राप्त हुआ, लक्ष्मी जी का कन्यादान करके, जानकी जी का कन्यादान करके। अब तुम मुसलमान हो, तामस भजन देश से तो भजन करोगे नहीं वैसा, तो चलो कम से कम यही बहाने भगवान के लिए अपनी पुत्री का दान कर दो तो तुम्हारा सुकृत बने कुछ। ये करुणा दिखाते हुए उन्होंने ऐसा कहा। इस बात को भी लोग बहुत बुरी तरीके से प्रचारित करते हैं। वैष्णव द्रोही लोग कहते हैं ये तुम लक्ष्मण के दास बन गए थे।
तो ऐसा कथन अनुचित है। हो ही सह सदस साद सा, ये तो सादर लिखे हैं, सादर नहीं होना चाहिए, सारद होना चाहिए। हाँ, सारद ही है। हो ही सह सदस सारद से सा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहे न सिराहि सुनहु रघुनाथा, मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी झहु स्नेह सुठि थोरे। आज जो मेरा सौभाग्य है और आपकी जो हम पर कृपा है, उसको तो सहस्रों हजारों प्रकार से भी अगर देवी सरस्वती सहस्रों हजारों कल्पों तक अगर शेषनाग वर्णन करने लगें तो भी हमारा सौभाग्य इतना बड़ा है कि वो वर्णन करके समाप्त नहीं किया जा सकता। वो समाप्त नहीं, कहीं न सिरा ही सुनहु रघुनाथ, उसका समापन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी एक मैं आपसे अनुनय करता हूँ, क्योंकि आपकी हम पर बड़ी कृपा है और आप थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं, भक्त को बड़ाई प्रदान करते हैं, इसीलिए आप हम पर कृपालु हैं ऐसा जानकर हम एक भाव व्यक्त करते हैं, एक वरदान मांगते हैं। बार बार मांगहु कर जोरे, मन परिहरहि चरण जनि भोरे। आपके चरणों का संसर्ग कभी छूटे नहीं, कभी आपके चरणों का विस्मरण हमारे मन से नहीं हो, भूल कर भी आपके चरणों को न भूलें, यही वरदान बारंबार मांगता हूं। यदि मैं अनुग्रहो राम तवास्ति मधुसूदन। मैं जानता हूं आप वही भगवान विष्णु हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी की रक्षा करने के लिए मधुकैटभ का वध किया, मधुसूदन कहा ना। तद्भक्त संगस्तत्पादे मम भक्ति सदास्तु वै। आपके चरणों में हमारी प्रीति सदैव बनी रहे और आपके भक्तों का संतों का सत्संग हमें सदैव प्राप्त होता रहे। तो इस प्रकार से जो मांगा भी है राजा जनक ने, वो कोई मांगना नहीं, वो तो निष्काम भक्ति ही है। भगवान उसके प्रेम को मांगना कोई कामना थोड़ी है, सत्संग की कामना करना कोई कामना नहीं है, ये बांधने वाली कामना नहीं है, तो तारने वाली कामना है। इसीलिए करिबर बिनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। ये राजा जनक हमारे लिए वैसे ही सम्माननीय हैं जैसे राजा दशरथ सम्माननीय हैं पिता भाव से, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र सम्माननीय हैं, वैसे ही हमारे लिए राजा जनक भी सम्माननीय हैं। ऐसा चिंतन करते हुए भगवान ने बहुत सम्मान किया, बहुत प्रकार से उनको समझाया है। फिर भरत जी से, लक्ष्मण जी से, शत्रुघ्न जी से मिलकर बहुत प्रकार से अनुनय विनय किया, आशीर्वाद दिया, गले मिले। जिस प्रकार से भी प्रेम की शास्त्रीय अभिव्यक्ति हो सकती थी, लौकिक या शास्त्रोक्त अभिव्यक्ति हो सकती थी, सब कर दिया। कभी प्रणाम करने लग जाते, कभी आशीर्वाद देने लग जाते, भक्त भाव से प्रणाम करते, ससुर भाव से आशीर्वाद देते। यही तो समस्या है इन संबंधों में कि प्रणाम करें कि आशीर्वाद दें। तो बिनती बहुरी भरत सब सन कीन्हा, मिले सप्रेम पुनि आशीष दीन्हा, मिले लखन रिपुसूदन ही, दीन ही असीस महीस, भये परस पर प्रेम बस, फिर नावहि शीस। फिर एवं सम्मानितास्तेन ते बाला जनकेन ही, प्रत्याभिरे भिरे सर्वे महोत्सव परस्परम। फिर सब लोग वापस लौटे हैं। जनक जी वापस लौटने के समय विश्वामित्र जी को बार बार प्रणाम किए। उत्थाय गृहे पाद विश्वामित्र से राजराट, और कहा कि हे मुनिवर, आपके अनुग्रह से तो कुछ भी ऐसा नहीं जो हमें कष्ट हो, किसी प्रकार का शोक नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। जो सुख और जो सौभाग्य बड़े बड़े लोकपाल भी चाहते हैं कि हमें मिले, वो तो हमें आपकी कृपा से सहज मिल गया। लेकिन यही बस अनुग्रह कीजिएगा कि बारंबार हमारे नगर में आते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा। हमारे जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य लेकर आने वाले तो आप ही हैं। राम लक्ष्मण हमारे राज्य में कैसे आए? आप ही के दल के साथ आए। आप ही का आदेश पाकर भगवान ने धनुष तोड़ा है, अन्यथा धनुष भगवान अपनी इच्छा से कहाँ तोड़ रहे थे, वो तो गुरु जी की आज्ञा पाकर ना। अनुशासन उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, ये सब गुरु जी ने ही कहा। तो बहुत प्रकार से आपकी हम पर कृपा रही है। कृपया तव विप्रेन्द्र संबंधो हिदृशो भवत। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी ही कृपा से यह संबंध हुआ। प्रसादात तव रामस्य जातो लाभोद्यमे मुने। आप ही की कृपा से राम जी मिले और राम जी की कृपा से संबंध मिला। इत्युक्त्वा निपतिर्नत्वा मिथिलां जनको जजौ। इस प्रकार से बारंबार विविध प्रकार से अनुनय विनय करके राजा जनक वापस लौटे हैं। कीन्हा विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महिष आशीषा पाई, चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी, राम ही ने रखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। बारंबार विविध प्रकार के मंगल गीत और वाद्यादि से
अलंकृत वह वर यात्रा, बारात जो है वापस लौटी है। जहाँ जहाँ बीच में वो लोग विश्राम करने के लिए रुकते, वो गांव नगर वो सब के सब स्वर्ग के समान अनुपम हो जाता, सुखद हो जाता। तो जहाँ भी ठहर जाते वही सारा प्रबंध हो जाता उनके लिए। भगवान ही जहाँ उपलब्ध हो वहाँ भाव किस बात का हो सकता है। भगवान के भक्त अपनी सिद्धि से जब इतना प्रभाव दिखा देते हैं, भरद्वाज जी को देखिए, भरत जी की सत्कार सेवा में कितना कुछ दिखा दी, तो भगवान स्वयं सीताराम जी यहाँ विराजमान हो वहाँ कैसा वैभव होगा। तो इस प्रकार से सब लोग बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख दे। तो जो लोग बारात में नहीं भी जा पाए, उन नगरवासी ग्रामवासियों के मार्ग से गुजरते हुए भगवान उनको भी यह सौभाग्य प्रदान करते हैं। अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत। जो लोग हैं वो इस प्रकार से अवधपुरी के निकट आ गए हैं। ततो दशरथश्चापि स्नुषाभिस्तनयैः सह पथे विश्रम्य विश्रम्य साकेता सन्नमाययौ। अयोध्या नगरी के निकट राजा दशरथ आ गए अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर। आज के प्रसंग को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। लगभग पर्याप्त कथा तो हो ही गई। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, संत समाज की, श्री मारुति धाम की।